Come on. Which of the following is categorized as a parasite in a true sense? चलिए ऑप्शंस को अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए करेक्ट आंसर क्या है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल जिनका भी आज रिजल्ट आया है। बच्चों डोंट वरी, कैसा भी रिजल्ट हो, ठीक है, कैसा भी रिजल्ट हो, ये आप लोग भी जानते हो कि जो मार्किंग की गई है बहुत सारे फैक्टर्स को दिमाग में रखकर की गई है, ठीक है। सो अच्छा है या बुरा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया, क्या बात है। समर्थ, सौरभ, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड पलक, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर बताइए फटाफट से। कम ऑन एवरीबॉडी। ओके, कुछ बच्चे कह रहे हैं करेक्ट आंसर ए है, तो कुछ का मानना है डी। सो यस, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो बच्चों, हेड लाउस लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कल, यानी कि जो जूं होती है इंसानों के सिर में, खोपड़ी में भाई, वो एक्चुअल में एक पैरासाइट है। नेक्स्ट, पेस मेकर, आर्टिफिशियल पेस मेकर इज ट्रांसप्लांटेड इन। बच्चों जब भी किसी व्यक्ति की बॉडी में आर्टिफिशियल पेस मेकर को इंट्रोड्यूस करेंगे तो कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा बताइए। वेरी गुड भोला यादव, बहुत अच्छे बच्चों। चलो करेक्ट आंसर बताओ। कम ऑन। चलिए, सो बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। काफ़ी बच्चों ने ए बोला बट दैट इज़ नॉट राइट। बिलो द कॉलर बोन, ये आप लोगों को याद रखना है। आर्टिफिशियल पेस मेकर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। पेस मेकर याद है ना क्या होता था? SAN, साइनोएट्रियल नोड, ठीक है, जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करवाता है। चलिए, इनमें से मोस्ट हजार्डियस मेटल पॉल्यूटेंट कौन सा है बच्चों, जो ऑटोमोबाइल में से निकलता है? चलो भाई, कम ऑन, ये तो बहुत सिंपल है। कम ऑन बच्चों, क्या लगता है आप लोगों को, विच वन इज करेक्ट? वेरी गुड बच्चों, लेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट बच्चों, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम किस में प्रेजेंट होता है? ब्रश बॉर्डर, चलो बता दो। ब्रश बॉर्डर इज प्रेजेंट इन, कम ऑन गायत्री। अरे वाह, वेरी गुड रोहू, बहुत अच्छे। PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, वेरी गुड। नेक्स्ट, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं बच्चों, जो ज़मीन पर रहते हैं, उनके अंदर क्या करने की क्षमता होनी चाहिए? इनमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में होना चाहिए बताइए। कम ऑन। हाँ जी बेटा, क्या लगता है? बेटा उनके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो कंजर्व कर सके वाटर को, राइट? सो सी एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए, एवरेज कार्डिक आउटपुट इज, इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एवरेज कार्डिक आउटपुट कितना होता है बच्चों? एवरेज
कार्डियक आउटपुट। वेरी गुड वेरी गुड, अप्रॉक्सीमेटली 5.3 लीटर पर मिनट। चलो, नॉइज़ पॉल्यूशन को कैसे मेजर किया जाता है बता दो। नॉइज़ पॉल्यूशन को कैसे मेजर करेंगे? कम ऑन। एंड द करेक्ट आंसर इज डेसिबल, डीबी। ठीक है, वो वाली नहीं जिससे ओजोन को मेजर करते हैं, वो डॉप्सन यूनिट होती है, ये डेसिबल था। चलो बच्चों, फ्रेश वाटर लीच में, लीच के अंदर जो एंटी कोगुलेंट होता है वो कौन सा होता है, ये बताइए। कम ऑन। करेक्ट आंसर इज हिरुडिन। ब्लड सकिंग लीच का खुद का साइंटिफिक नेम होता है हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हिरुडिन। चलिए नेक्स्ट, डैश फैसिलिटेट्स रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द नेफ्रॉन। कौन सा पार्ट है बच्चों नेफ्रॉन का जो रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा? चलो, कम ऑन। एंड बहुत सही बहुत सही, क्या बात है बच्चों। द करेक्ट आंसर इज ए, लूप ऑफ नेफ्रॉन, है ना। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं, ये रीएब्जॉर्प्शन करवाते हैं बच्चों। चलो ये बताओ, एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एंड हैविंग फंक्शनल इंटरैक्शन, क्या कहते हैं उसको? चलो जल्दी बताओ। जहाँ पर लिविंग बींग्स की एसोसिएशन है, सेम हैबिटेट में रहेंगे और फंक्शंस भी करेंगे। कम ऑन। वेरी गुड गंगा, प्रयास बहुत अच्छे, नीरज वेरी गुड, रॉबर्ट। करेक्ट आंसर है बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, बिल्कुल समर्थ, रक्षाबंधन पे आऊँगी, ठीक है, इंस्टाग्राम पे लाइव। क्या बात है। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस विथ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। बच्चों, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, ये बताओ। क्या बात है, फन गेमिंग, एकदम अमीर बंदा। मुझे 20 रुपए की उन्होंने वो क्या कहते हैं उसको, वो चैट में जो पैसे देते हैं यार, समझ गए ना तुम? हाँ, तो मौज कर दी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, मज़ा आ गया, एकदम दिन बन गया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए, सो बच्चा करेक्ट आंसर है यूवी रेडिएशंस। आपको पता है नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेडिएशंस का एग्जाम्पल आता है, ठीक है ना। बस रोहू, दिली तमन्ना पूरी हो गई आज। ये बता दो बच्चों, ये करके दिखाओ, सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब, भाई साहब इन दोनों की जो एसोसिएशन है इसको क्या कहते हैं? कम ऑन अनुज, अनुज भाई, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ी देर में ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 एंड द करेक्ट आंसर इज कमेंसलिज्म, यानी कि एक को फ़ायदा और दूसरे को कोई फ़र्क ना पड़ना, न्यूट्रल रहना, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, ये जो एड्रिनलिन है ना, एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन, बच्चों ये किसको अफेक्ट करते हैं? डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा ये? चलो भाई बता दो।
कम ऑन विद्यार्थियों, हो जाए दो दो हाथ। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, वेरी गुड, साइनोएट्रियल नोड। बहुत अच्छे। आपको पता है ये जो इमरजेंसी हॉर्मोन्स होते हैं ये डायरेक्टली हमारे ब्लड फ्लो को और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं, तो वो इसीलिए तो हो रहा है, साइनोएट्रियल नोड तक अफेक्ट कर देंगे। चलो भाई बच्चों, साइनोवियल जॉइंट्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? उर्वशी, नीट के लिए ही इंपॉर्टेंट है भाई। चलो बताओ साइनोवियल जॉइंट्स कहाँ पर है? कम ऑन एवरीबॉडी, साइनोवियल जॉइंट। बादाम खाओ बादाम। अनुज, कनिका तुम्हारे 5 हाथ है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। बच्चों करेक्ट आंसर है बी, ह्यूमरस एंड अल्ना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, दिस वन इज करेक्ट, बाकी गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। कैम हेल्प्स द प्लांट्स इन, बाय रॉबर्ट। बच्चों जो कैम है ये किस चीज में हेल्प करेगा प्लांट्स की? कम ऑन, गो फॉर इट। कम ऑन एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है कि ये जो कैम प्लांट्स होते हैं, अच्छा पहले आप मुझे कैम की फुल फॉर्म बता दो। चलो किसको याद है कैम की फुल फॉर्म क्या है? कम ऑन, याद है किसी को? बच्चों कैम प्लांट्स वो होते हैं जिनके अंदर एक ऐसा मेथड, एक ऐसा मेटाबॉलिज्म चलेगा जो कि वाटर को कंजर्व करने में हेल्प करेगा। सो जो ड्रायर रीजन्स होते हैं ना, डेजर्ट वाले एरिया, वहाँ पर क्रैसुलेशन, CRASS, क्रैसुलेशन, ठीक है, एसिड मेटाबॉलिज्म, राइट, एसिड मेटाबॉलिज्म ये इसकी फुल फॉर्म है। तो ये डेजर्ट प्लांट्स के अंदर मिलेगा ऐसा मेटाबॉलिज्म जो वाटर के लॉस को बचाएगा। पता है कैसे? डे टाइम में तो स्टोमेटल पोर बंद होते हैं और रात में खुल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर विल कॉज। बच्चों अगर ओजोन डिप्लीशन हो जाए तो क्या होगा, बता दो। चलो कम ऑन, एंड वेरी गुड बच्चों, अमित बहुत अच्छे। इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ स्किन कैंसर। आपको पता है ना ये जो ओजोन लेयर है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को हमारी बॉडी तक पहुंचने से रोकती हैं, है ना, और जब वो रोकेंगी तो स्किन कैंसर नहीं होगा। ठीक है, चलो मैम 15 अगस्त को राखी बांधने मेरे घर आएंगी तो मैं आपको 2000 रुपये दूँ। ओहो, मुझे नहीं चाहिए 2000 रुपये भाई, बहुत धन्यवाद। आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, या फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनाटमी ऑफ ज़ेरोफाइट्स? बताइए। चलो भाई, इनमें से कौन सा ज़ेरोफाइट्स में नहीं मिलता? कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड शिवानी, वेरी गुड। बस जी आपका ही है आशीर्वाद, मैंने तो कुछ नहीं किया। वीडियोस को शेयर करते रहो यार ताकि बाकी बच्चों की भी 90% आ जाएं। ठीक है, कम ऑन, विच वन इज करेक्ट? बेटा करेक्ट आंसर है बी, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, ये ज़ेरोफाइट्स के अंदर नहीं मिलते हैं, राइट। चलो अगला प्रश्न, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेफ्ट अनयूज्ड इन द ह्यूमन ब्लड इवन आफ्टर इट्स अपटेक बाय बॉडी टिश्यूज। भाई ऐसा क्यों? बॉडी टिश्यूज अगर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब भी कर रही हैं उसके बाद भी काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन बच जा रहा है ना, तो क्या होगा उसका? चलो बता दो। कम ऑन बच्चों, वीडियो को लाइक करते रहो साथ साथ। कम ऑन एवरीबॉडी, गो फॉर इट।
वेरी गुड। सो वो जो ऑक्सीजन है बच्चों, वो मस्क्यूलर एक्सरसाइज के दौरान रिजर्व की तरह काम करेगा। ठीक है, याद रखना, रिपीटेड क्वेश्चन था बेटा ये। नेक्स्ट, कंपटीशन इज मोस्ट सीवियर बिटवीन टू। बताइए कौन ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बीच में क्या होने वाला है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। चलो बता दो ज़रा। कम ऑन, वेरी गुड प्राची, फयाज, यद्यपि, बिल्कुल समर्थ, क्या बात है बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए करेक्ट आंसर है बच्चों बी। निशे का मतलब होता है देवांग कि बहुत सारी स्पीशी जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही हैं, वो जो हैबिटेट है उनका, जहाँ पर वो एक स्पेसिफिक रोल को प्ले करती हैं, उसको निशे कहा जाता है। वेलकम शिवानी। नेक्स्ट, द बोन फॉर्मिंग सेल्स that secrete the organic matrix of bone and promote the deposition of calcium salt into the matrix। भाई साहब ये कौन से सेल्स होते हैं जो कि बोन की फॉर्मेशन करवाते हैं, बता दो। कम ऑन, चलो चलो चलो, करेक्ट आंसर बताओ। वेरी गुड शिवानी, हेलो खुशी। क्वेश्चन नंबर 20 एंड सही उत्तर इज ऑप्शन बी। बच्चों ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो बोन की फॉर्मिंग में हेल्प करेंगे। ऑस्टियोक्लास्ट ऐसे सेल्स हैं जो कि ब्रेक डाउन करवाते हैं हड्डियों को, और हड्डियों का सारा कैल्शियम धीरे 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 कहाँ पर, मैट्रिक्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और कॉन्ड्रोकार्टिलेज के लिए यूज होता है बेटा। ठीक है, ये बताओ सल्फर डाइऑक्साइड अफेक्ट्स, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करती है। कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड रॉबर्ट, बहुत अच्छे। कम ऑन, नो बेटा, दैट्स रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग, सबका गलत है। सही उत्तर है ए, ऑल मैम्ब्रेन सिस्टम्स। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है बच्चों वो मैम्ब्रेन सिस्टम्स को अफेक्ट करती है। ठीक है, चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर। बच्चों ब्लड प्रेशर के बारे में कौन सी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, चलो बता दो। कम ऑन एवरीबॉडी, ए एब्सोल्युटली करेक्ट। हाइपरटेंशन पढ़ा था ना, 190/110, और अगर ये हाइपरटेंशन हो गया तो ब्रेन और किडनी को अफेक्ट कर दिया जाएगा। चलिए, अगर एक एनिमल कॉपी कर रहा है किसी दूसरे एनिमल की अपीयरेंस को, एक्शंस को या फिर साउंड को, है ना, प्रेडेटर से बचने के लिए, तो इस एक्ट को क्या कहते हैं बच्चों। कम ऑन टेल मी, गो फॉर इट। अरे वाह, ये सबको पता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मिमिक्री, वेरी गुड। नेक्स्ट, द बोन्स दैट अटैच द आर्म टू द एक्सियल स्केलेटन इज कॉल्ड। जो हमारे हाथों को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ती हैं उन हड्डियों को क्या कहते हैं बच्चों, बता दो। कम ऑन, सेल बायो तो इतनी इजी है रॉबर्ट, क्या बात कर दी, बस समर्थ, मजा ही आ जाएगा। वेरी गुड बच्चों, द करेक्ट आंसर इज सी, पेक्टोरल गर्डल, वेरी गुड। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ द किडनीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों, यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो, कौन कंट्रोल करेगा इस बात को। हाँ रॉबर्ट, वो तो मुझे पता है, बट कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 एंड द करेक्ट आंसर इज काउंटर करंट मैकेनिज्म, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यद्यपि बहुत बढ़िया। नेक्स्ट,
ओजोन होल इज लार्जेस्ट ओवर। बच्चों जो ओजोन होल है वो सबसे बड़ा कहाँ पर है? चलो बता दो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, कम ऑन, वेरी गुड प्रयास, बहुत अच्छे जसप्रीत, वेरी गुड। अंटार्कटिका, वेरी गुड बच्चों, एनसीईआरटी से ही है। द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज। बच्चों आपको पता है ना, फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस एंड सेकेंड वर्टिब्रा को एक्सिस कहते हैं, है ना। तो इन दोनों के बीच में जल्दी बता दो कौन सा जॉइंट होता है? कम ऑन, हट, गलत है रूह। ओहो वेरी बैड बच्चों, फयाज ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बाकी सब गंदे बच्चे हैं यार। पाइवट जॉइंट होता है एटलस और एक्सिस के बीच, समझे? चलिए नेक्स्ट, इन द किडनीज ऑस्मोटिक प्रेशर कंट्रोल्स। बच्चों जल्दी से बता दो, जो किडनीज हैं उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कंट्रोल करता है? कम ऑन। नहीं रॉबर्ट, वो वाला नहीं, दूसरे वाला, तुम्हारे हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला जो जॉइंट है उसकी बात हो रही है जो तुम समझ रहे हो उसकी बात नहीं हो रही है। चलिए बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर किससे रिलेटेड है? वाटर कंट्रोल, वाटर एब्जॉर्प्शन, राइट। ये बताओ, इन रेस्पिरेशन एनर्जी नॉट कन्वर्टेड इन एटीपी इज। बच्चों रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट नहीं होती उसका क्या होता है? चलो बताओ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हरी अप। ओके ओके, चलिए सो बच्चों करेक्ट आंसर है बी, कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है ना, याद रखना बच्चों। नेक्स्ट, फॉस्फेट पोल्यूशन इज ब्रॉट अबाउट बाय। बच्चों जो फॉस्फेट पोल्यूशन है वो किसकी वजह से होता है? हेलो विभूति नारायण मिश्रा, गुड इवनिंग सर, बहुत दिनों बाद दर्शन दिया आपने, सब बढ़िया? आज रिजल्ट वगैरह आ गया क्या? नो देवांग, करेक्ट आंसर है बेटा डी, फर्टिलाइजर्स एंड सीवेज। ठीक है बच्चों, दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डाइकॉट स्टेम द सीक्वेंस ऑफ टिश्यूज फ्रॉम आउटसाइड। बच्चों फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, चलो बता दो, कम ऑन। Come on, come on. अरे रोहू, मैं चाहती हूँ तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर हो, गलती करने पर डांटूंगी तभी तो तुम्हें याद रहेगा ना, इसलिए। अरे विभूति कैसे भूल सकते हैं आपको, खुशवाहा, वेरी गुड बच्चों, करेक्ट आंसर है डी, फेलम, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड फ्लोएम। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड गंगा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 32, भाई साहब इंटेस्टाइनल विलाई के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? कम ऑन बच्चों, गो फॉर इट। कम ऑन कम ऑन। हाँ जी समर्थ, मैं अनअकैडमी पर पढ़ाती थी पहले, और इस प्रश्न का सही उत्तर देते हुए कुछ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने बोला है इसका करेक्ट आंसर है डी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। चलिए, हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड इन। बच्चों जब क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से लिखा हो कि हार्टवुड डिफर करती है सैपवुड से, क्योंकि, तो पहले हार्टवुड के फीचर देखो, समझे ना। तो यहाँ पर आपको वो फीचर्स बताने हैं जो हार्डवुड के फीचर्स होंगे, राइट। चलो बता दो, कम ऑन। कम ऑन एवरीबॉडी।
आपको याद है ना हार्डवुड का दूसरा नाम क्या था? ड्यूरामेन, ड्यूरामेन, ठीक है। और सैपवुड का नाम क्या था? ALBURNUM, एल्बर्नम, ठीक है, याद रखना ये। एंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि जो हार्डवुड है बच्चों वो डेड और नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट से बनी हुई है। ये बताइए कौन सी स्टेटमेंट गलत है कार्डियक मसल्स के बारे में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कार्डियक मसल्स? कम ऑन, come on everybody. एंड नो बेटा डी नहीं। खुशी एक बात बताओ, गलत स्टेटमेंट पूछी है ना और यहाँ पर लिखा है इसमें कोई गैप जंक्शन नहीं होते, तो गलत है, समझे? क्योंकि गैप जंक्शन तो होते हैं। वो इंटरकैलेटेड डिस्क भी तो पढ़ा था आपने इसमें, वो कैसे भूल गए, राइट? चलो, वो कौन सा हार्मोन है जो कि सिक्रीशन करवाता है गैस्ट्रिक जूस की? बता दो, वो कौन सा हार्मोन है जो सिक्रीशन करवाएगा गैस्ट्रिक जूस की? कम ऑन, वेरी गुड, बहुत अच्छे मेडिकोर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, एजोला इज यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर बिकॉज, बता दो भाई क्यों यूज करते हैं एजोला को एज अ बायो फर्टिलाइजर? कम ऑन एवरीबॉडी, बिल्कुल बच्चे जाओ, वेरी गुड अमित, सौरभ वेरी गुड, करेक्ट आंसर ए है बच्चों। ये अजोला साइनोबैक्टीरिया के साथ नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है ना, उसके साथ एसोसिएट है, ना कि राइजोबियम के साथ, समझे? सो करेक्ट आंसर है ए। चलो, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर प्रेजेंट इन डैश ऑफ द रूट, चलो बताओ, कम ऑन अर्जुन, कम ऑन एवरीबॉडी। हाँ बच्चों, एजोला एनाबेना था, तो शायद आप लोग भूल गए हैं, साइनोबैक्टीरिया के ही एग्जाम्पल्स होते हैं ना, नोस्टॉग एंड एनाबेना, है ना? फिर चलो, बिल्कुल सही बात है, एंडोडर्मिस, वेरी गुड। नेक्स्ट, बाइल सॉल्ट्स एक्ट एज एक्टिवेटर ऑफ विच एंजाइम? बच्चों, जो बाइल सॉल्ट्स हैं वो कौन से एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे? चलो बता दो फटाफट, come on everybody, go for it। and the correct answer is very good, lipase, बहुत अच्छे। next, Monescus purpureus is a yeast used commercially in the production of, अरे वाह, इतना मुश्किल क्वेश्चन, चलो बता दो बच्चों, मोनेस्कस परप्यूरियस किसकी प्रोडक्शन में हेल्प करती है ये? कम ऑन बच्चों, कम ऑन हरी अप। ये प्रोड्यूस करती है स्टेटिन्स, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, राइट? नेक्स्ट, कौन सा सीक्वेंस एकदम करेक्ट है बच्चों डाइकॉट स्टेम के बारे में? चलो बता दो। सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कौन सा सीक्वेंस इनमें से बिल्कुल सही होगा? चलिए ऑप्शंस को पढ़िए। चलो, बेटा करेक्ट आंसर है ए, प्राइमरी कॉर्टेक्स, देन सेकेंडरी कॉर्टेक्स, देन फैलोजन एंड देन कॉर।
ये सीक्वेंस होता है डाइकोट स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान, ठीक है। चलो, एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों, लिम्फोइड टिश्यूज के पैचेस को क्या कहते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है? चलिए बताइए। Come on everybody. And the correct answer is Peyer's patches. बच्चों, ये सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, राइट। चलिए, अ पेशेंट ब्रॉट टू अ हॉस्पिटल विद मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन। बच्चों, अभी कोई ऐसा पेशेंट है जो हॉस्पिटल में आया है जिसका रिसेंटली मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि क्लॉट को बर्स्ट करने में हेल्प की गई है, ठीक है। सो कौन सा ट्रीटमेंट दिया होगा उसको? चलो बताओ। क्लॉट बस्टर इनमें से कौन सा होता है? एंड कुछ विद्यार्थी सही उत्तर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज डी, स्ट्रेप्टोकाइनेज। वेरी गुड अजय, बहुत बढ़िया। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इनहेल्ड एयर एंड ब्लड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बच्चों उसको? सौरभ, अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आप लोगों ने नोट्स अपने जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, तो उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपको MTG लेनी चाहिए बच्चों, फिंगर टिप्स। दैट्स अ नाइस बुक, ठीक है बेटा। करेक्ट आंसर है बी, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बच्चों याद रखो, जब भी इनहेल्ड एयर और ब्लड के बीच में होगी तो उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए याद रखना इसको, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये तो हो गई किस किस के बीच में? जो आपने एयर को इंस्पायर किया है और जो ब्लड है उसके बीच में, राइट। लेकिन बेटा एल्वुलाई और ब्लड के बीच में अगर होगी तो फिर वो इंटरनल हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, बल्कि टिश्यूज़ याद रखना, टिश्यूज़ होता है तो फिर इंटरनल होता है ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में, एल्वुलाई। आगे देखो, सिकल सेल एनीमिया इज। बच्चों, सिकल सेल एनीमिया क्या है? चलो बता दो। कम ऑन। चलो देखते हैं कौन करेक्ट आंसर दे रहा है। बिल्कुल सही बात है रॉबर्ट। बच्चों करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि सी में लिखा हुआ है ना कि वेलिन की जगह पर ग्लूटामिक एसिड आ गया, सो दैट्स रॉन्ग, ठीक है। करेक्ट आंसर है डी, सिंगल, यानी कि पॉइंट म्यूटेशन होती है, सिंगल बेस पेयर में चेंज आता है। वेरी गुड आरवी। नेक्स्ट, phenotype of an organism is the result of। बच्चों, किसी भी इंडिविजुअल का जो phenotype होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? चलो बता दो। कम ऑन। क्या लगता है बेटा? करेक्ट आंसर है जीनोटाइप एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्शन। बच्चों जीनोटाइप होगा वो तो डिटरमाइन करेगा ही फिनोटाइप को, लेकिन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी रिलीज फ्रॉम द लंग्स बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर डीपेस्ट इंस्पायरेशन इज कॉल्ड। बताइए।
भैया कितनी ज़्यादा मात्रा में आप एयर को रिलीज कर सकते हो, बता दो। कम ऑन बच्चों, ट्राई योर बेस्ट। And the correct answer is B, वाइटल कैपेसिटी। बच्चों ये वाइटल कैपेसिटी होती है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम रिलीज कर सकते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद। ठीक है, चलिए बेटा, 2 मटर के पौधे हैं, पी प्लांट्स, जिसमें रेड कलर के फ्लावर को अननोन जीनोटाइप के साथ क्रॉस करवा दिया है ना, तो रिजल्ट आया 75% रेड और 25% वाइट फ्लावर। ठीक है, सो आपको बताना है जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या था पेरेंट का। ठीक है, हैविंग रेड कलर्ड फ्लावर्स। चलो बता दो, कम ऑन, जीनोटिपिक। क्वेश्चन सब बच्चे समझ गए ना? आपने 2 पी प्लांट लिए, वो भी रेड वाले, रेड डोमिनेंट था। जब आपने उन दोनों को आपस में क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में आपको रिजल्ट क्या मिला? 75% रेड एंड 25% क्या है बच्चों? वाइट फ्लावर्स। तो बताइए फिर कैसे हुआ ये? ओके, वेरी वेल, करेक्ट आंसर है ए, यानी कि बोथ हेट्रोजाइगस। बच्चों दोनों हेट्रोजाइगस हैं, तभी तो बच्चे 75 और 25% के रिजल्ट में आए, है ना। अच्छा ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से देखो। ये पेरेंट है, लेट्स से कैपिटल आर स्मॉल आर, हेट्रोजाइगस, और दूसरा पेरेंट भी क्या है बच्चों? कैपिटल आर स्मॉल आर। जब आप इनको क्रॉस करवाओगे तो ये तो पहले कैपिटल आर आ गए, यानी कि ये रेड है। ठीक है, फिर 2 ऐसे मिलेंगे आपको जो हेट्रोजाइगस होंगे, कैपिटल स्मॉल, राइट। लुक एट दिस, ये भी हेट्रोजाइगस हो गया बच्चों। ठीक है, लेकिन ये जो स्मॉल आर है बच्चों, ये वाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखो 75% हो गए रेड और 25% हो गए वाइट। ये कौन सी कंडीशन में पॉसिबल है? ये तभी कंडीशन में पॉसिबल है जब दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस होंगे। वेरी गुड रोहू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू प्रखर। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 48। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है लैरिंक्स के बारे में। चलो बता दो, लास्ट वाला समझ में आया ना सब बच्चों को? वेरी गुड दिव्या, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम बेटा। यद्यपि रेड वाले जो फ्लावर्स हैं वो कैपिटल आर भी हो सकते हैं और कैपिटल आर स्मॉल आर भी हो सकते हैं। नो बेटा, पिंक तो सिर्फ स्नैपड्रैगन में होता है, पी प्लांट में नहीं होता। ठीक है, वो स्नैपड्रैगन में होता है जहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखी जाती है। ठीक है जी, चलिए। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 48, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, और सही स्टेटमेंट्स हैं ऑल ऑफ द अबव, राइट। चलो, mating of an organism to a double recessive in order to determine whether it is homozygous or heterozygous। ये कौन सा टेस्ट होता है बच्चों? चलो बता दो, ये कौन सा टेस्ट है जिसके अंदर हमने डोमिनेंट कैरेक्टर को क्रॉस करवाया है होमोजाइगस रिसेसिव के साथ? चलिए बताइए फटाफट। कम ऑन बच्चों, कम ऑन, वो कौन सा टेस्ट है जिसमें होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं? वेरी गुड प्रखर, फयाज बहुत अच्छे, आरवी, जसप्रीत,
रोहू डोंट बी कंफ्यूज्ड, जहाँ पर आपको ये मिल जाए ना डबल रिसेसिव यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव, तो बेटा आंख बंद करके टेस्ट क्रॉस को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। जब बैक क्रॉस पूछा जाता है ना, तब ये लिखा होता है एनी ऑफ द पेरेंट्स, उसमें वो टॉल के साथ भी हाइब्रिड को क्रॉस करवा सकते हैं और ड्वार्फ के साथ भी, है ना। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली दे रखा डबल रिसेसिव यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया है, ठीक है। और ऐसा इसलिए करवाया गया है क्योंकि हम जीनोटाइप पता लगाना चाहते हैं, राइट बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बाय रॉबर्ट। अक्टूबर से पहले दिख मत जाना यहाँ पे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50, which one of the following statement is not correct regarding trachea? बताइए, come on. Come on everybody, go for it. करेक्ट आंसर क्या लग रहा है बच्चों? चलिए, सो बेटा इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए। इट यूजुअली लाइज पोस्टीरियर टू द मस्कुलर एसोफेगस, ठीक है। सो ये ही यहाँ पर नॉट करेक्ट था, बाकी सारे बिल्कुल सही थे, राइट। सो बच्चों यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़